Welcome to Students in Physics in Seconds. I'm your instructor MP Kambo. I hope so all of you will be fine. Students, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में जो सिंध का पेपर है हमारे पास वो उसको आज हम 2025 का, ठीक है जी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्पाइंग एजेंट कोडेड पावर एस. तो बेटा ये कोडिंग का क्वेश्चन है और आपको याद होगा कोडिंग के क्वेश्चंस करते हुए जो आपको प्रैक्टिस करवाई थी आपके उस्ताद जी ने, बिल्कुल वही है. पावर POWER और उसको कोड किया हुआ है QPXFNS. तो बेटा यहाँ पर देखेंगे P का नेक्स्ट लेटर होता है Q, O का नेक्स्ट लेटर होता है P, W के बाद बेटा X आता है, E के बाद F आता है और R के बाद S आता है. इट मीन्स लॉजिक क्या है बेटा, नेक्स्ट लेटर. तो बेटा आपने जो कोड जनरेट करना है वो किसका है, यूजिंग दिस पैटर्न. व्हाट विल बी द कोड फॉर GUNED. तो नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो G के बाद क्या आएगा बच्चों, H, U के बाद क्या आएगा V, N के बाद आएगा O, E के बाद आएगा F और D के बाद आएगा E. सो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, HVOFE. सो बच्चों चार्ली HVOFE is your required answer. So Charlie is your best answer. So next question is, a new virus is spreading rapidly in the city. The government should impose temporary traveling restrictions. What is true about this course of action? बेटा बताएं कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा बेस्ट. नंबर 1, स्टूडेंट्स ट्रैवलर रिस्ट्रिक्शन हेल्प कंट्रोल द वायरस स्प्रेडिंग. यस, वायरस को बेटा अगर उसे अब रोकना है तो रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती हैं. सेकेंड वन इज़ बच्चों द गवर्नमेंट शुड प्रमोट ट्रैवल टू सपोर्ट द इकॉनमी. बच्चों इकॉनमी को अगर आप, इकॉनमी तो बाद में रह जाएगी ना, तो ये तो नुकसान होगा किसका, हेल्थ का. ये तो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हो सकता. ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन डू नॉट अफेक्ट वायरस ट्रांसमिशन. नो, ऐसा नहीं है. वायरस जो उनसे वो फैलता ही लोगों के मूव करने से है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर. एंड नेक्स्ट वन इज़ पीपल शुड डिसएग्री गवर्नमेंट एडवाइस. गवर्नमेंट की जो नसीहत है उसको डिसएग्री करना चाहिए. नो, ये तो बेटा ये डिसओबे हो जाएगा, ठीक है, ये तो रूल्स ऑफ लॉ के अगेंस्ट हो जाता है. सो अल्फा इज़ योर बेस्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 इज़ अ टैंक होल्ड 240 लीटर्स ऑफ वाटर. बच्चों एक टैंक है उसके अंदर 240 लीटर्स आ सकते हैं. नेक्स्ट इज करंटली द वाटर इज फिल्ड 1/3 ऑफ इट्स कैपेसिटी. इनके फील्ड कितना है हमारे पास, वो है 1/3. 1/3 मीन 1/3 किसका बेटा, 240 का. तो 3 1 टाइम्स 3 8 टाइम्स, इट मीन्स 80 लीटर जो सा है बेटा वो फिल है. क्वेश्चन इज हाउ मच मोर वाटर कैन बी होल्ड. तो बच्चों 80 जो पोर्शन है 80 लीटर वो फिल्ड है, तो बाकी कितना उसमें आ सकता है. तो बेटा वो बाकी जो पोर्शन होगा वो आप लोगों के पास टोटल है 240, उसमें से 80 लीटर माइनस कर दो तो 160 लीटर की कैपेसिटी अभी भी है उसके अंदर. तो कितनी कैपेसिटी हुई बच्चों, 160 लीटर्स. सो 160 डेल्टा इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सो नेक्स्ट 175 क्वेश्चन इज बेटा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है MNPQS एंड मिसिंग टर्म. आपको याद होगा आपके उस्ताद जी ने आपको बताई हुई है ये प्लेस नंबर उनके अकॉर्डिंग कर लिया करें. MNPQS एंड मिसिंग टर्म. तो बेटा M मिडिल होता है दैट इज 13 एंड नाइट्रोजन 14, P 16, Q 17 एंड S 19. तो यहाँ से आप देख सकते हो 13 के बाद 1 ऐड करें 14, 16 के बाद 1 ऐड करें 17, लेकिन दरमियान वाला ये गैप है, 14 के बाद 15 वाला नहीं है. इसी तरह बेटा आप देख सकते हो 17 के बाद 19 वाला नहीं है, कोई बात नहीं. तो 19 के बाद क्या आएगा बच्चों, 20 ही आएगा. तो ये क्या होता था, T20 वर्ल्ड कप.
तो इट मीन्स टी इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सो अल्फा इज योर बेस्ट आंसर स्टूडेंट्स. So next question is that is about comparison. मेरा स्टेटमेंट है हमारे पास, उसमें बात हो रही है आमना इज ओल्डर देन मनसब. इट मीन्स कि आमना जोन सी है वो एज में बड़ी है किससे? मनसब से. सेकेंड इज मनसब इज यंगर देन जाफ़र. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मनसब है वो जाफ़र से छोटा है. इट मीन जाफ़र जो सा है वो बड़ा है किससे? मनसब से. तो बेटा दोनों में जो छोटा है वो तो है बच्चों कौन? यंगर सबसे कौन है? मनसब. लेकिन बच्चों आमना और जाफ़र इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या एज वाइज दोनों बराबर हैं. तो इसलिए वो क्या होगा? वो होगा अनसर्टन. ठीक है, तो अनसर्टन है तो कौन सी ऑप्शन बनती है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों आमना इज ओल्डर देन जाफर. ये तो क्लियर नहीं है. आमना इज यंगर देन जाफर. नो. आमना एंड जाफर आर द सेम एज. नो. तो बेस्ट आंसर क्या है बच्चों? देर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू से आमना इज यंगर और नॉट. सो डेल्टा इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज अबाउट सर्कल डायग्राम्स. All melons are apples. All melons are apples, like this one. All melons are apples. And next is no apple are mangoes. Restriction लगा दी बच्चों, no का word आ गया. लें जी, नो एप्पल्स आर मैंगोज. तो बेटा रिस्ट्रिक्शन हमेशा टू वेज होती है. हम ये भी कह सकते हैं नो एप्पल इज मैंगो एंड नो मैंगो इज एप्पल. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन अबाउट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू? कंक्लूजन नंबर 1, ऑल मेलॉन्स आर मैंगोज. तो बच्चों ऑल मेलॉन्स जो से हैं वो मैंगोज हैं. पहली चीज़ बेटा ये पॉजिटिव है और दोनों दूर दूर हैं तो इनअप्रोप्रिएट. एंड सेकेंड वन इज एप्पल्स आर नॉट मैंगोज. यस, ये एप्पल जो से हैं बेटा ये मैंगोज नहीं हो सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ये फॉलो करेगा. सो बच्चों बीटा इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फैमिली, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है. इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, आपको याद है फैमिली ट्री आपको आपके उस्ताद जी ने बताई थी, उसी को फॉलो करेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट है P इज अ फादर ऑफ Q. बेटा ये P है, ही इज अ फादर ऑफ Q. फादर है तो बेटा प्लस आएगा क्योंकि मेल और किसका? Q का. राइट, नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी. P इज अ फादर. जी नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों R इज अ मदर ऑफ Q. इट मीन्स R जो सी है वो मदर है तो माइनस किसकी? Q की. तो ये बेटा क्लियर हो गया, दीज आर कपल्स. ठीक है जी. तो आर इज अ मदर, वो मदर है. ठीक है, आर मदर होगी क्यू की. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एस इज अ सिस्टर ऑफ क्यू. ओके, एस जो सी है सिस्टर है तो बेटा माइनस होगी. किसकी सिस्टर है? क्यू की. इट मीन बोथ आर, बेटा ये दोनों आपस में क्या हो गए? क्यू और एस बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर टू ईच अदर. राइट. और नेक्स्ट वन इज टी इज अ ब्रदर ऑफ पी. बेटा ये पी है तो इसका जो भाई है वो टी है. इट मीन्स दिस वन इज टी, ब्रदर है. तो इट मीन्स कि हमारे पास पी और टी दोनों भाई हैं एक दूसरे के. क्वेश्चन इज हु इज़ द अंकल ऑफ क्यू. तो बेटा क्यू ये है और क्यू का अंकल कौन होगा? ज़ाहिर बात है उसका चचा जान कौन होंगे? वो टी ही होंगे. सो टी जो उनसे होंगे वो अंकल होंगे किसके? क्यू के. सो बच्चों टी इज़ योर बेस्ट आंसर. सो डेल्टा इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अबाउट ब्लड रिलेशंस. देखें बेटा इस टेस्ट में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके उस्ताद जी ने खूब प्रैक्टिस करवाई थी. क्वेश्चन इज बच्चों इफ़ ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी. ओके, मदर, ए इज़ अ मदर, मदर मीन माइनस, किसकी मदर है बच्चों? बी की.
और नेक्स्ट इज सी इज चाइल्ड ऑफ बी, सी जो सा है वो बी का चाइल्ड है, ये नेक्स्ट जनरेशन आ गई ना हमारे पास। तो इट मीन्स ए जो सा है वो ऊपर वाली जनरेशन है, बी उससे नेक्स्ट जनरेशन है और सी जो से नेक्स्ट जनरेशन है। क्वेश्चन एट देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, बेटा ए और सी के दरमियान क्या रिलेशन बनता है? सिंपल, ए जो सी है वो मदर है किसकी? बी की, ठीक है, और ए जो सी वो सी की क्या होगी बच्चों? वो ग्रैंड मदर बन जाएगी। इज इट राइट? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन है। सो बीटा इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर कम्स इन द मिसिंग प्लेस? दिस इज द मिसिंग प्लेस। और आपको याद होगा, आपको आपके उस्ताद जी ने बताया हुआ था, जस्ट नंबर्स पे फोकस करें। 120, 119, 117, 114 एंड 110 एंड मिसिंग टर्म। बेटा 120 से 119 डिक्रीजिंग है, -1 करोगे। 119 से 117 -2 कर लो। बेटा 117 में -3 करोगे, -114, और 114 में -4 करो तो आपके पास 110 आएगा। सो नेक्स्ट टर्म विल बी 110 में से माइनस करोगे 5, 110 में माइनस करें 5, सो 105 इज़ योर रिक्वायर्ड नंबर। सो चार्ली इज़ योर बेस्ट आंसर। तो बेटा देखें आप, हमारी जो ये डिस्कशन है ये काफ़ी कम्प्रीहेंसिव कंप्लीट होगी बच्चों। मेरे ख्याल में 9 आउट ऑफ 9 बहुत से बच्चों के आए होंगे। ये आपकी वही प्रैक्टिस जो टेस्ट वगैरह थे उसी के बेटा सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं अपने उस्ताद जी को इजाज़त दे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।